परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। टालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम साहब, सभी बड़ी संतों को मेरा बारंबार प्रणाम। सब संतन सो विनती बारे बारे प्रणाम, बिरद तुम्हारो जान के साए करो हरियाण, करुणा राखो राम जी, बरसो दीन दयाल, गुण अवे गुण सब बगस जो, आदु प्रीत समान, सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाटे बाद जस होए, तुम्हारे बोलने हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम साथ, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। फुटरिया मन रे, इस पद को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। फुटरिया मन रे थारो
रे पुटरिया के सुख राम ऋषि जन सोई के सुख राम ऋषि जन सोई शिवरण श्याम ना भूलो कोई शिवरण श्याम ना भूलो कोई इस विद भगत करो नर लोई इस विद भगत करो नर लोई हरे मन जीव तड़ो हरे मन जीव तड़ो तो मर रे पुटरिया मर तू तो हरे बजे तू तो हरे बजे पा रे उतर रे थारो अवसर कारज सरे रे पुटर आमन रे। तो देखो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज आज हमारे इस मन को समझा रहे, इस मन का लाड लड़ा रहे कि अरे फूटरा मन, अरे लाडला मन। ऐसा क्यों कह रहे महाराज? क्योंकि हम सभी अपने अपने मन की अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा मन कैसा है। कभी तो संतों ने धिकारा फटकार लगाई तो कभी इसको लाड भी लड़ाया। क्यों के ज्यू त्यों भी जैसे तैसे भी सतगुरु साहेब का ज्ञान धारण करके परमात्मा के देश की प्राप्ति कर। संत कहते हैं ना कि मारो मन बांधेरो रे ओ तो गणी पदा का मारे मारो मन बांधेरो रे आ तो गणी पदा को मारे। तो ये मन क्या है? बंदर, कभी इधर कभी उधर बैठे तो सत्संग में, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है, दिल दिमाग हमारा कहीं और चलता है। ये सब किसके कबाड़े? इस मन के कबाड़े। और कई संतों ने इसे हाथी भी कहा है। ये हाथी जैसा बलवान है, ये हर किसी के वश में होता ही नहीं। जिनके पास में परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा है, जो भेद विधि से भजन करना जानते हैं, उन्हीं के वश में ये मन हुआ है। वो इस मन पर नियंत्रण यानी काबू कर पाए हैं। हाथी है झूठो कोई फेरे संत अपूटो रे हाथी है झूठो ये हाथी झूठा है। कोई फेरे संत अपूटो हाथी है झूठो। कोई ससुर परमात्मा की भक्ति करने वाले संत जनी इस हाथी को वश में कर पाए। अपुटा फेरना मतलब इसको कंट्रोल में करना, इसको वश में करना। बाकी ये मन क्या है? भूत है एक तरह का। कई संतों ने इसे भूत भी कहा है कि जैसे भूत होता है ना, क्या सुखराम भूत जीव मनवो डाला पान बतावे। भजन भक्ति और सत्संग की बात करते तो किस प्रकार इस मन को तरंग आ जाती है और तुरंत जवाब दे देते। अभी हमारे पास समय नहीं, अभी हमारी कोई उम्र नहीं है भजन भक्ति और सिमरन सत्संग करने की, सत्संग में जाने की, ज्ञान सुनने की। संता मन भूत भयो भराड़ी, बाढ़ गिने ना खूंटो, भीत गिने ना भाड़ी। ऐसा ही हमारा मन है। पशु पक्षी हुए तो कम से कम वो बाढ़
भीत की मर्यादा तो समझता है कि इसके परे मुझे नहीं जाना, लेकिन इस मन के तो कोई खूंटा है न कोई भीत है न कोई बाड़ी है, कुछ भी नहीं है। ऐसा ये मन है। तो ये मन आज अपन जो सतरूप परमात्मा की भक्ति कर रहे, इसी भक्ति से और भेद विधि से अगर अपन भजन भक्ति और सिमरण करते, 10वें द्वार की बारी को खोलकर खंड सत्ता समाधि में जब हमारा ध्यान लग जाता है तो ये मन हमारा पीछे छूट जाता है, यही मन हमारा निजमन हो जाता है। तो इसलिए ऐसे महान पुरुषों ने इस मन को लाड लडाया। अरे फूटरिया मन रे, तू तो हर बज पार उतर रे, तू हर बज यानी उस परमात्मा की भक्ति करके सिमरण करके इस भवसागर से पार उतर जा। थारो अवसर कारज सरेरे, तुम्हारा अवसर बीता जा रहा है। किन में, किसमें तुम्हारा ये समय बीता जा रहा है? इन 5 वासनाओं में, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में। देखो जो दूसरे पशु है, हाथी है, हिरण है, उनमें एक एक विषय वासना है, फिर भी वो बेमौत मारे जाते हैं। तो सोचो विचार करो, हमारे अंदर ये 5 प्रकार की विषय वासना है। तो इन वासनाओं से हम कैसे मुक्त हो सकते, कैसे बच सकते? इसलिए ये परमात्मा की भक्ति है। इस भक्ति को करने से ही हम इन वासनाओं से मुक्त हो सकते। थारो अवसर कारज सरेरे, तुम्हारा अवसर किसमें बीत रहा है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 वासनाओं में। ये चीज क्या है? हमसे ये चीज बनी है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार। क्रोध हमें ही आता है और लोभ हम ही करते। हमारे लिए लोभ नहीं करते। हमारे लिए लोभ क्या करना चाहिए हमें कि ज्यादा से ज्यादा सिमरण करके कब हम परमात्मा के देश की प्राप्ति करें। हम हमारे इस जीव के लिए लोभ नहीं करते, इस आत्मा को परमात्मा के देश में भेजने का लोभ नहीं करते। मारो उन्हें भी वो चाहिए, मेरे घर के लिए ऐसा चाहिए, मेरे परिवार को ऐसा चाहिए, मेरे बेटे को ऐसा चाहिए, मेरे बहू को ऐसा चाहिए। उनके लिए लालच करते, लोभ करते, उनके प्रति मोह रखते। ये पसारा किया किसने? हम सभी ने ही तो किया। देखो एक मकड़ी होती है, मकड़ी जाल बनाती है, वो किसके लिए? अपने दूसरों के लिए बनाती है कि कोई आकर के इसमें फंसेगा और मरेगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो खुद ही उसके अंदर फंस करके मर जाती है, खत्म हो जाती है। इसी प्रकार ये हमसे ही बिछाया हुआ मोह जाल है। काम क्रोध लोभ अहंकार, ये 5 वासनाएं, और इनके अंदर ही जब हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो इसमें ही उलझ करके मर जाते हैं और सस्वरूप परमात्मा की भक्ति से कोसों दूर रह जाते हैं। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन जगत के सभी नर नारियों को समझा रहे हैं कि घर की गांगरत में, उद्यम आपदा में आप अपना समय मत बिताओ, इनसे बचो। ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में निकालो और उस काल से बच जाओ। उस महादुखों से निकल करके, काल के मुख से निकल करके तुम महासुखों में जाकर के मिल जाओ, अर्थात परमात्मा के देश की तुम प्राप्ति करो। संत महापुरुष चेताते, बज पंछी हरि नाम, नाम सूतिर जासी। बज पंछी हरि नाम, नाम सूतिर जासी। ओ सगो नहीं रे संसार, काया थारी है काची। ओ सगो नहीं रे संसार, काया तारी है काची। भज पंछी हरि नाम, नाम सूतिर जासी। अरे गुण है माया रे बाप, गुण थारो संग साथी। गुण थारो माया रे बाप, गुण थारो संग साथी। अरे गुण कर सिया दरे माने, गुण थारे आडो आसी। अरे गुण करेला आदर माने, गुण थारे आडो आसी।
पंछी हरि नाम, नाम सूतिर जासी। ओ सगो नहीं रे संसार, काया थारी है काची। संत महापुरुष क्या चेता रहे कि भज पंछी हरि नाम, नाम सूतिर जासी। ओ सगो नहीं रे संसार, काया थारी है काची। अरे पंछी उस परमात्मा की भक्ति कर, आते और जाते श्वास में उस ससरूपी राम नाम को रट। भज पंछी हरि नाम, नाम सूतिर जासी। हरि मतलब विष्णु भगवान की बात नहीं कर रहे, उस ससरूप साहेब राम जी महाराज की बात कर रहे। नाम सूतिर जासी, उस नाम से तू तिर जाएगा, तेरा भवसागर में तिरना हो जाएगा। क्योंकि वो सगो नहीं रे संसार, काया थारी है काची। जिनके कारण हम मोह कर रहे, जिनके कारण इन मायावी जाल में हम फंसे हुए, इस जमेले में हम फंसे हुए हैं, वो हमारा संसार नहीं है। इस मोह से हमें बाहर निकलना है, इस जमेले से बाहर निकल करके हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। ये संसार तुम्हारा अपना सगा नहीं है। संसार की तो बात छोड़ो, ये शरीर भी अपना नहीं है। इस शरीर में भी उस परमात्मा साहेब ने वो श्वासा दे करके हमें भेजा है। तो कभी भी वो श्वासा खुल सकती है, खत्म हो सकती है। इस शरीर से वो श्वासा अलग हो सकती है। तो वो संसार को हम अपना कैसे समझ सकते हैं, इस घर परिवार को हम अपन कैसे समझ सकते हैं अपना। इसलिए संत महापुरुष कह रहे कि भज पंछी हरि नाम, इस नाम सु तिर जासी। अरे सगो नहीं रे संसारा, काया थारी हे काची। ये काची, ये काया भी तुम्हारी काची है। जगत के लोग अपन देखते हैं, अभी संतों ने कहा ना कि अहंकार में भूलते हैं आजकल की जो युवा पीढ़ी, पता नहीं वो किस अहंकार में। अरे ये शरीर, ये काया भी तुम्हारी अपनी नहीं है, फिर तुम्हें किस बात का अहंकार है? किन बातों में तुम भूल रहे हो, गुमान कर रहे हो? अरे कुण थारो मायर बाप, कुण थारो संग साथी। इस संसार में तुम्हारा अपना कौन है बताओ? कोई नहीं है। आज तुमने घर परिवार में जन्म ले लिया और इनके साथ रह रहे हो, तो वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। इन कर्मों को इनके साथ में भोगने के लिए, हम अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए यहाँ पर आए हुए। जैसे ही हमारे इनके साथ में प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, वो कर्म खत्म हो जाएंगे, तो तुरंत हम घर परिवार को छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन हम कहते ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, जबकि हमारा यहाँ पर है कुछ भी नहीं। कोई हमारा इस संसार में नहीं है। शरीर छूटने के बाद में यही गरीब परिवार के लोग दाह संस्कार के लिए ले जाते। कोई हमें 2 दिन के लिए नहीं रखते कि भाई सारी उम्र इन्होंने कमाया, खूब धन इकट्ठा किया हमारे लिए, तो थोड़ा तो इनको रखोगे। रखने की रीति नहीं है और कोई रखता भी नहीं है। इसलिए संत कह रहे कि कुण थारो मायर बाप, अरे कुण थारो संग साथी, कुण करसी आदर मान, कुण थारे आडो आसी। कौन तुम्हारा इस संसार में आदर मान सत्कार करेंगे? और शरीर छूट गया तो वह तुम्हारा फिर और कौन आदर मान सम्मान सत्कार करने वाले? बताओ, सोचो, विचार करो कि शरीर छोड़ने के बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें लाड लड़ाएंगे? इस बात पर कभी विचार करो, चिंतन मनन करो। अगर भक्ति करेंगे तो संत महापुरुष क्या फरमा रहे कि सत्य मारो मायर बाप, धर्म मारो संग साथी, गुरु कर सिया दर मान, राम मारे आडो आसी। गुरु कर सिया दर मान, राम मारे आडो आसी। भज पंछी हरि नाम, नाम सू तिर जासी। ओ सगो नहीं रे संसार, काया थारी है काची। अगर भक्ति करोला, सिमरन करोगे, सत्संग सुनोगे और परमात्मा के देश की प्राप्ति करोगे, तो सतगुरु जी महाराज तुम्हारा आदर मान सम्मान सत्कार करेंगे। वो अमर प्रेस्ता, अमर विमान लेकर के आपको लेने के लिए आएगा, गाजे बाजे के साथ में बधावना गाते हुए, केसर की बरसात करते हुए।
तुम्हें लेने के लिए आएंगे, तो संत वहां पर तुम्हारा आदर मान सम्मान सत्कार करेंगे। ये राम जी महाराज का नाम तुम्हें काल से बचाएगा, यही तुम्हारे आड़े आएगा। बाकी घर परिवार के लोग तुम्हें काल से बचा नहीं सकते, तुम्हें काल के मुख से निकाल नहीं सकते। ये जो अपन हेत प्रेम कर रहे हैं, ये झूठा हेत प्रेम है। और इसी हेत प्रेम में, इसी मोह माया में उलझ करके हम अपने प्राण गंवा देते हैं, हम अपना आप को खत्म कर देते हैं, खपा देते हैं, और अंत समय में जमदूत के हाथ बिक जाते। जबकि आए किस लिए? परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए, राम राम करने के लिए आए। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन जगत के सभी नर नारियों को यही समझा रहे कि अरे फूटरा मन, सबके मन, सभी जगत के नर नारियों सबको समझा रहे कि अरे फूटरा मन, तू हर बजे पार उतर रे, थारो अवसर कारज सरे रे, फूटरिया मन रे, जैसे तैसे भी भक्ति करके इस भवसागर से पार उतर जा। राम सुमर मन धीर न कीजे, ओ मन झूठ विकार भी, सागट कुसुण संग न लीजे रे, मन साध संगत चित धर रे, राम सुमर मन ढील ना कीजे। अरे उस परमात्मा राम जी महाराज को भज, तो उसको भजने में ढिलाई मत कर, यानी देरी मत कर, ललफल में मत रहे। बंदा नाव सतावी लीजे, जो कुछ हो से हुए दिल भीतर, सो परिमारत सो कीजे रे बंदा, परिमारत सो कीजे रे बंदा, नाव सतावी लीजे। बंदा नाव सतावी लीजे, सतावी यानी जल्दी, तुरंत, फटाफट उस परमात्मा की भक्ति में लग जा। जो कुछ उस हुए दिल भीतर, तो परमारथ कीजे। अगर तुम्हारे दिल दिमाग में कुछ करने का विचार आता है, ऐसी मति बनती है, बुद्धि बनती है कुछ भलाई करने की, तो इस जीव का भला तू पहले कर। इस पर आत्मा को परमात्मा में मिलाने का जो कार्य वो तू पहले कर, फिर दूसरों की भलाई करने का सोच। पहले तुम अपना खुद का भला करो कि मैं अभी तक 10वें द्वार से परे हुआ हूं कि नहीं हुआ, मेरा राम जी महाराज से मिलना कब होगा, मैं पूर्ण रूप से सतगुरु साहेब के प्रति सरेंडर हूं कि नहीं हूं। इस प्रकार तू अपना भला कर पहले, फिर तुम परमार्थ का कार्य कर और तुरंत परमात्मा की भक्ति में लग जा, अर्थात तुम राम सुमिरन में लग जा। राम सुमिर मन ढील न कीजे, ओ मन झूठ विकार न दीजे। हमारे अंदर जितने भी विकार है, उन सब विकारों को निकाल देना है, उन सब झूठे विकारों का त्याग कर देना है, क्योंकि ये सारे जो विकार है वो सब विकार हमें काल की चपेट में लेने वाले हैं। तो इन विकारों में से तुम अपने इस तन और मन को निकाल दे, और इसी तन और मन से तुम आते और जाते श्वास में परमात्मा की भक्ति कर। और तो और सागट को सुन संग न लीजे, सागटों का तू संग मत कर, क्योंकि सागटों के अंदर 24 घंटे काल का वासा रहता है। क्योंकि जो राम राम नहीं करते, जो भजन भक्ति और सिमरन नहीं करते, तो उनके अंदर काल का ही वासा है। विषय वासनाओं से भरे पड़े, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में वो डूबे हुए हैं, त्रिगुणी माया में वो रचमच है। भला अगर अपन उनका संग करेंगे तो बताओ हम कैसे राम राम करेंगे? हम कर ही नहीं सकते। जो थोड़ा बहुत राम राम कर रहे हैं वो भी करना भूल जाएंगे, क्योंकि हम काल के मुख में जा रहे हैं, हम काल का संग कर रहे हैं। कहते हैं ना, जैसी संगत करते वैसा ही रंग लगता है। तो सागट को सुन संग न लीजिए रे, मन साध संगत चित्त धर रे। संतों का संग कर, संतों का सानिध्य ले, राम सनयों का साथ करके ऐसे ससुर परमात्मा की सत्संग को तो चित्त में धारण कर। तब अपन कहते हैं, मिल जो माने राम सने
राम सने वीर मिल जो माने राम सने वीर राम सने वीर जा मिलिया जा सुख उपजे जा मिलिया जा सुख उपजे पावे मरत सीर पावे मरत सीर मिल जो हाने राम सने वीर राम सने वीर। आज अपन राम सने से राम सने किसे कहते हैं? जो राम जी महाराज से सने करते हैं उन्हें हम राम सने कहते हैं। जो 24 घंटे परमात्मा की सत्ता से ओत प्रोत रहते हैं वो राम सने ही है। तो हम राम सने जब अपन मिलते हैं तो बाह में बाह डाल करके उनसे मिलते हैं। अपार हमें खुशी होती है और उस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। इतना हमें प्रेम उमड़ता है हमारे हृदय में। तो वो प्रेम परमात्मा के घर का प्रेम है, वो असली प्रेम है। बाकी सागट से संग करते, सागटों से प्रीति करते तो हम हमारी करी कराई भक्ति को भी नष्ट कर देते। देखो राम सनेयों का क्या पराक्रम है कि साच गावे झूठ छुड़ावे काटे भरम जंजीर। साचपना आ जाता है भक्ति में उनके साथ रहने से और झूठ छूट जाता है, सत्य वचन बोलने लग जाते हैं। काटे भरम जंजीर, थोड़ा बहुत भरम रहता है वो भरम भी हमारा दूर हो जाता है। क्योंकि राम नाम ले वाले संतों के साथ में रहते तो कुबुद्धि कभी नहीं आती है, सुबुद्धि आती है, अच्छी सोच बनती है, अच्छी समझ आती है, भारी बुद्धि आती है। भाव बंधावे राम कहावे दृढ़ कर देवे धीर। भाव बनता है, परमात्मा की भक्ति में दुगुने लग जाते हैं और भक्ति में दृढ़ता आ जाती है। और साध संगत ज्ञान की वर का बर से हरिजन हीर दादुर जीवदल मीन मिलेरे चेतन भयो शरीर। तो ऐसे हम राम सने भाई बहनों से मिलते हैं तब खुश होते हैं। तब महाराज फरमा रहे हैं कि भाई राम सने मिल जावे तो बाह में बाह पसार के मिल जाओ, भले वो लूले लंगड़े कैसे भी हो, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार है, लेकिन वो परमात्मा की भक्ति करने वाले जन है। और सागट अगर राजा की पदवी पर बैठा है तो भी उनका संग मत करो, क्योंकि उनका संग करने से आप भक्ति करना भूल जाओगे, आपकी राम नाम में विघ्न पैदा हो जाएगा। इसलिए महाराज समझा रहे कि सागट को सुन संग न लीजे हारे मन साध संगत चित धर रे। संतों की संगत राम सनयों का तू संग कर जो तुम्हारे गट के अंदर सायब प्रकट करा देंगे और तुम्हें काल से मुक्त करा देंगे। आगे महाराज समझा रहे कि तन मन अरब गुराजी ने दीजे आटू पौर आज्ञा माए वीजे पतिव्रत खंड कभू नहीं कीजे हारे मन गुरमुख इमरत जरे रे। तन मन और धन परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के सामने समर्पण कर देना। संत सदगुरु के प्रति इस प्रकार हमें समर्पण भाव रखना है कि आटू पौर उनकी आज्ञा में रहना। एक तो महाराज का शरणा धारण करके तन मन से भक्ति में लग जाना है। ऐसे नहीं तन मन से गुरु महाराज की सेवा में लग जाना है या गुरु महाराज के पास में जाकर के उनके घर ही बैठ जाना, ऐसा नहीं फरमा रहे महाराज। महाराज समझा रहे कि इस तन मन और धन, धन कौन सा? जो स्वसा रूपी हमारा धन जो परमात्मा ने हमको दिया है 77 करोड़ 76 लाख, उन सांसों को हमें भजन में लगा देना है। पतिव्रत खंड कभू नहीं कीजिए, इस प्रकार 24 घंटे हमें भक्ति करना है और इस पतिव्रत धर्म को कभी खंडित नहीं होने देना। ऐसे नहीं कि संसार का थोड़ा सा ही दुख बढ़ा तो सतगुरु साहिब के शरण को छोड़ करके किसी और जगह चले गए, किसी और देवी की शरण में चले गए, तो वो हमारा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है। भजन होवे जैसा ही करो, सत्संग में आवे जैसे ही बैठो, जब भी समय मिले बैठो, लेकिन पतिव्रत धर्म को खंडित नहीं करना है। गुरु महाराज के शरणे पर, गुरु महाराज के ज्ञान पर, संत सतगुरु पर पूरा भरोसा और विश्वास चाहिए।
भरोसे और विश्वास से हमारी गाड़ी भवसागर सो पार उतर जाएगी। हारे मन गुरुमुख इमरत जरे रे। इस प्रकार सत्संग में बैठ करके गुरु महाराज की इमरत वाणी को हमें सुनना है, क्योंकि गुरु महाराज ससुर परमात्मा की सत्ता से ओत प्रोत रहते हैं और उनके मुखारबंद से जो भी इमरत वाणी बरसती है वो इमरत के समान काम करती है, जिससे कि हमारे अंदर वो परमात्मा की सत्ता जागृत हो जाती है और जीव भजन करते करते सब कौड़ों का अनुभव करते हुए वो भी सतगुरु साहिब के समान बन जाता है। और उनके मुखारबंद से ही इस प्रकार जैसे गुरु महाराज के मुख से कैसे इमरत झरता है, वैसे ही शिष्य के भी मुख से इमरत झरने लग जाता है। इस प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन जगत के सभी नर नारियों को समझा रहे, ऐसा सत्यवादी म्हारा सायेबा बग से ज्ञान अपारा, बग से ज्ञान अपारा, भाव राखे ओ जारे बेड़ार में, भावे राखे ओ जारे बेड़ार में, पापी नो गरा सोन्यारा, पापी नो गरा सोन्यारा, ऐसा सत्यवादी मारा सायेवा, ऐसा सत्यवादी सायेवा, सतगुरु पारस खान है, सतगुरु पारस खान है, लो जुग संसारा, लो जुग संसारा, टुकियन पारस रंग रयो, टुकियन पारस रंग रयो, कंचन हो गई काया, कंचन हो गई काया, ऐसा सत्यवादी मारा सायेवा, ऐसा सत्यवादी मारा सायेवा, बग से ज्ञान अपारा, बग से ज्ञान अपारा, ऐसा सत्यवादी सायेवा, ऐसा सत्यवादी म्हारा के ऐसा सतवादी मारा साहिबा। ऐसे सतवादी साहिब सतगुरु सुखराम जी महाराज है। बग से ज्ञान अपारो, टुकियन पारस रंग रयो, कंचन हो गई काया। तो इस प्रकार हमारे परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज का आज सरना है और तन मन से अर्पण होने का पराक्रम कितना भारी है कि सतगुरु जी महाराज देखो पारस का क्या गुण है कि पारस के सामने, पारस के पास में अगर लोहे को ला करके उसके अरस परस करा दे तो पारस का गुण है कि वो उसे सोना बना देंगे। लेकिन सतगुरु साहिब का क्या भारी पराक्रम है कि अगर उनके ज्ञान को कोई तन मन और धन से सरेंडर होकर के उस ज्ञान को धारण कर लेगा और अगर कोई भेद विधि से भजन करेगा तो वो सतगुरु साहिब उस शिष्य को भी अपने समान बना ले। पारस अपने समान पारस नहीं बनाता है और सतगुरु साहिब का पराक्रम कितना भारी है कि वो उस जीव को अपने समान बना लेते, अपने अंदर मिला लेते, अपने आप से अरस वरस कराते। तो इतना भारी पराक्रम है परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के शरणे का।
कि तन मन अरप गुराजी ने दीजे, आठों पोर आज्ञा माय रीजे, पतिव्रत खंड कबू ने कीजे, हारे मन गुरुमुख इमृत जरे। ऐसो डाव कबू नहीं पावे, मिनका तन बिन जाता जावे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि परमात्मा पति पाने का जो डाव मनुष्य तन के बिना अन्य स्वर्गादिक से नरकादिक तक कहीं पर भी नहीं मिलता है। चाहे स्वर्गलोक में चले जाओ, चाहे नरकुंड में चले जाओ, गुरु महाराज समझा रहे कि परमात्मा के देश में जाने का जो डाव है वो सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य तन में, इस मनुष्य तन में ही, इस मनुष्य देह में ही इतना भारी गुण है कि आप परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के देश की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए आज अपन इस मानव देह को बड़ा भारी अवतार के रूप में इसे समझते हैं। ये बड़ी महान देह है और इनके अंदर परमात्मा में मिलने का भारी गुण है। इसलिए गुरु महाराज समझा रहे कि ऐसो डाव कबू नहीं पावे, मिनका तन बिन जाता जावे। अगर 84 लाख योनियों में अगर अपन कहीं पर भी चले गए तो अपन वहां पर भक्ति नहीं कर सकते। 84 लाख योनियों के जो जीव है, गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, क्या कभी उनको राम राम करते हुए देखा है? राम राम बोल ही नहीं सकते वो। सिर्फ और सिर्फ उन 84 लाख योनियों में एक मानव देह में ऐसा गुण है कि हम भक्ति करके परमात्मा के देश की प्राप्ति कर सकते। तो ये हमारे लिए सुनहरा डाव है, ये गोल्डन चांस आया हुआ है। इसलिए इस डाव को हमें गंवाना नहीं। 43,20,000 वर्ष के बाद में एक ही बार हम ये मानव तन पाते हैं। तो इस मानव तन की जो सार्थकता को सिद्ध करना, इस मानव तन को हमें धन्य बनाना है। कैसे? 3 लोग की भक्ति करके नहीं, पूजा पाठ करके नहीं, व्रत उपवास करके नहीं, आते और जाते श्वास में राम नाम को रट करके सब कवड़ों का अनुभव लेते हुए हमें जीते जी परमात्मा साहिब में मिल जाना है। तभी हमारा ये जीवन धन्य कहलाएगा, तभी हमारी ये मानव देह सार्थक होगी। 184 में मिनका तन बिन जाता जावे। मिनका तन के बिना 84 लाख योनियों में जो अपन जीव देख रहे हैं वो किस प्रकार भटक रहे, किस प्रकार उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसलिए गुरु महाराज ने फरमाया है, मिने का तने सुने मिने का तन सुने विदनी को, हर जी को जस गाए राम राम, हर जी को जस गाए प्राणी मेरा राम राम नाम। अब के अवसर अवसे आयो, अब के अवसर अवसे आयो, सब तने कर्म मिटाए राम राम, सब तने कर्म मिटाए प्राणी मेरा राम नाम लाए। ओ इमरत पियो जी अगाए प्राणी मेरा राम लीवला के सुख राम संत जन सारा, के सुख राम संत जन सारा, हर बिना जवरो खाए राम
हर बिना जवरो खाए प्राणी मेरा राम नाम लीवलाए ओ इमरत पियो जी अगाए के मिन का तन सुन याविदनी को हर जी को जस गाय। इस मिन का तन में हर जी का जस गा करके आप अपने कर्मों का खात्मा करके परमात्मा के देश की प्राप्ति करो। अब के अवसर अवश्य आयो सब तन कर्म मिटाए। अब की बार ये अवसर आया हुआ है, ये गोल्डन चांस आया हुआ है, ये मौसर आया हुआ है, ये अच्छा लगन है। तो इस लगन में इस आत्मा की शादी करा लो, अर्थात अपने कर्मों का खात्मा करके परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लो। के सुख राम संत जन सारा हर बिन जौरो खाए। सभी संत जन इस बात की साक्षी दे रहे कि अगर हर को नहीं बजा, अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो ये जमदूत आपको खा जाएगा। ये काल कभी भी आपके गले में फांसी का फंदा डाल सकता है। इसलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी जगत के नर नारियों को समझा रहे कि प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए ओ इमरत पियो जी अगाए। प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए, इस राम नाम का लिवबंद भजन करो ओ इमरत पियो जी अगाए। अगाए यानी धाप करके इस राम नाम को पियो। देखो अगर अपन संसार में किसी भी चीज का सेवन करते करते, खाते खाते, पीते पीते, ओढ़ते ओढ़ते, पहनते पहनते धाप जाते हैं, थक जाते हैं, उन चीजों से हमें ऊब आने लग जाती है। लेकिन राम नाम रटते रटते हमें कभी ऊब नहीं आती है, कभी राम नाम से धापते नहीं है, उल्टा इमरत पान होने लग जाता है। ससरूप परमात्मा के देश में ससरूप साहिब से उल्टी ज्यादा प्रीत होने लग जाती है, उल्टा ज्यादा भाव बनने लग जाता है। जैसे संसार में अगर अपन एक ही सब्जी को 4 दिन तक कंटिन्यू खाते तो उससे ढाप जाते, उग जाते। अभी किसकी सीजन है? आम की सीजन है। तो आम अगर 1 खा लिया, 2 खा लिया और 4-5 एक साथ में खिला देंगे, रोज खाते और रोज खाते खाते एक दिन उनसे उग जाते, धाप जाते। लेकिन इस राम नाम से कभी उगते नहीं है। इस इमरत को धाप करके हमें पीना है। अरे प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए ओ इमरत पियो जी अगाए। और रंग झूठ पतंग रंग को देखत ही उड़ जाए। ये शरीर का रंग पतंग के समान है, देखते देखते ये कभी भी उड़ सकता है, क्योंकि दिनों दिन हमारी उम्र, हमारी सांसा घुटती जा रही। इसलिए गुरु महाराज समझा रहे कि ऐसो डाव कबू नहीं पावे। अरे मिनका तन बिन जाता जावे, लख 84 में गोता खावे। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो लख 84 योनियों में गोते खाते हुए, भटकते हुए, अटकते हुए और लटकते हुए फिरो। हारे मन सबल श्याम कुंवर रे। सबल यानी जो शक्तिशाली है, जो पावरफुल परमात्मा है, उस परमात्मा की तुम भक्ति करो। गुरु महाराज ने फरमाया है, बंदा शरण सबल की गे रे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े। एक पारी ब्रह्म सो गे रे, बंदा पारी ब्रह्म सो गे रे, बंदा शरण सबल की गे रे। शरण सबल की गे। सबल यानी उस पावरफुल परमात्मा की तू भक्ति कर। निर्बल शरण सकल जम तोड़े। अगर तुमने निर्बल का, जो शक्तिहीन भक्तियां है, अगर उनका तूने आधार लिया, उनका तूने शरणा लिया, तो सकल जम तोड़े। पूरी इस दुनिया के लोगों को वो जमदूत खा जाएगा। यानी हमें निर्बल का शरणा नहीं लेना है, निर्बल के शरणे के सहारे हमें नहीं रहना है। हमें उस पावरफुल परमात्मा का शरणा लेकर के सूरवीरता के साथ में आते और जाते श्वास में भजन करके हमें इस जीवात्मा का कल्याण करना है। बाकी अगर 3 लोग की भक्ति का सहारा लिया, उनका शरणा लिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव के चक्कर में पड़ गए, 33 कोटि प्रकार के देवताओं के चक्कर में पड़ गए, तो गुरु महाराज हमारे ये जमदूत
3 लोक 14 भवन में, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, कहीं पर भी ये काल तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। इसलिए शरण सबल की गहरे उस पावरफुल परमात्मा का शरणा लेकर के उस पावरफुल परमात्मा की तू भक्ति कर के अब के हारों के जीतो रे भाई, आर सुन नाव रे आई। तो इस पद को हम आगे लेने का एक पद लेते हुए फिर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगी। सत सवद सो न्यारा संतों, सत सवद सो न्यारा संतों, जाने हरिजन प्यारा हो, जाने हरिजन प्यारा संतों, सत सवद सो न्यारा संतों, सील जूट संतोष सारा, सील जूट संतोष सारा, जूट सत जत दोई, वेद विना सब ज्ञान झूठो, वेद विना सब ज्ञान झूठो, माया को अंग होई, माया को अंग होई संतों, सत सबद सो न्यारा संतों, सत सबद सो न्यारा संतों, जाने हरिजन प्यारा हो, जाने हरिजन प्यारा संतों, वाणी खाणी सर्व झूठी, वाणी खाणी सर्व झूठी, झूठा वेद कुराना हो, क्रिया करनी जप तप सारे, क्रिया करनी जप तप सारे, तपसी तन जाना हो, सत सबद सो न्यारा संतों, जाने हरिजन प्यारा हो, ओवम सोवम त्याग तपस्या, ओवम सोवम त्याग तपस्या,
जाने हरि जने प्यारा संतों, सत्य शब्द सो न्यारा संतों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य धन्य राम सभा में राम राम महाराज। सभी को राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम।